स्पिरिचुअल और 13 में आपका स्वागत है। आज तैयार हो जाइए महाभारत से एक मजेदार और दिलचस्प कहानी के लिए, जहां भीम हमें दिखाते हैं कि राक्षस को हराने का तरीका है ताकत, हिम्मत और एक विशाल भूख। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से चमकते गांव में जिसका नाम था एक चक्रा। वहां लोग खुशी खुशी रहते थे, या यूं कहिए लगभग खुश, क्योंकि पास के जंगल में रहता था एक राक्षस, बड़ा, भयानक और बहुत ही ज्यादा भूखा। नाम था बकासुर। बकासुर सिर्फ बड़ा नहीं था, उसकी भूख तो किसी पहाड़ से भी बड़ी थी। हर दिन वो गांव वालों से खाने से भरी बैलगाड़ियां मांगता था, और अगर खाना कम हुआ तो वो खुद गांव वालों को खा जाता था। बेचारे गांव वाले, हर परिवार को अपनी बारी आने पर गाड़ी भरकर खाना भेजना पड़ता था। कई बार तो बेचारा खाना पहुंचाने वाला ही उसकी मिठाई बन जाता था। उसी समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ एक चक्रा में छुप कर रह रहे थे। वे अभी अभी दुर्योधन की एक आग से भरी साजिश से बचकर आए थे। पर वो एक और कहानी है। जब उन्होंने बकासुर की भयंकर भूख के बारे में सुना तो सबसे ज्यादा उत्साहित हुआ भीम, सबसे ताकतवर, सबसे बहादुर और सबसे भूखा पांडव। मां, आज खाना मैं ले जाऊंगा, मजा आएगा। कुंती थोड़ी घबरा गईं, लेकिन उन्हें पता था जब भीम कुछ ठान ले तो खुद भगवान भी रोक नहीं सकते। भीम ने बैलगाड़ी में भर दिया चावल के पहाड़, घी की नदियां और मिठाइयों की पहाड़ियों से भरा भोज, एक चलता फिरता भोज समारोह। पर रास्ते में भीम को लगी भूख, और फिर क्या, कुरकुराया, चबाया, गटका, और जब बकासुर की गुफा पहुंचा तब तक बचा बस थोड़ा सा चूरा। बकासुर ने सूंघा, खाना, इंसान, नाश्ता टाइम। ओ बड़े मियां, भीम बोला, माफ करना, मुझे भी बहुत भूख लगी थी, खाना खत्म हो गया, लेकिन अगर लड़ाई चाहिए तो आ जा। बकासुर गर्जा जैसे भूचाल आ गया हो। धरती हिल गई, पेड़ कांप उठे और पक्षी उड़ गए चिल्लाते हुए। लेकिन भीम बस जंभाई लेकर बोला, चल शुरू कर। फिर एक जोरदार मुक्का, बराम, बाएं दाएं, ऊपर नीचे। बकासुर हवा में ऐसे घूम गया जैसे गुब्बारे में हवा उल्टी पड़ गई हो। गिरा, लुढ़का, रोया, दया करो, अब से मैं किसी को नहीं खाऊंगा, कसम है आखिरी अचार की। भीम ने बकासुर को एक बोरे की तरह बांध दिया और घसीटता हुआ वापस गांव ले आया। गांव वाले देखकर हैरान, जश्न मनाया, नाचे, फूल बरसाए, और भीम को मिला सबसे बड़ा इनाम, लड्डुओं का पहाड़। उसने लड्डुओं का किला बनाया और फिर उसे एक एक बाइट में ढहा दिया। और यूं भीम की ताकत और भूख के कारण एक चक्रा गांव में फिर से खुशी और पेट भर भोजन के साथ जीवन चलता रहा। अगर आपको यह मजेदार महाभारत की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्पिरिचुअल ऑरा 13 को सब्सक्राइब करना न भूलें।